जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं अपना सीबीएसई जो एग्जाम हुआ था उसका सेट 2 अकाउंटेंसी 12th का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसमें यहां पर देखिए जो पहले क्वेश्चंस हैं वो तो एमसीक्यू हैं, आपको पता ही है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मानस और मिली वाला, ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 1,50,000, राइट। अब इसी में बेटा और के साथ एक ऑप्शन भी है मिनी और मानसी वाला, ठीक है, जिसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, दैट इज 2:2:3। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यह है नीता सुमन और हरीश वाला, ठीक है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है आपका ऑप्शन ए, सुमन लोन अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे जो क्वेश्चन थर्ड है बेटा, क्वेश्चन थर्ड में प्रीमियर ऑटो लिमिटेड है बेटा, ठीक है। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ डिवेंचर जो इशू किए जाएंगे। इसमें भी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज 4,000 डिवेंचर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आदित्य, अभिनव और अंकित वाला, ठीक है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, दैट इज 42,000, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इंदु, विजय और पवन वाला, ठीक है बेटा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000 टू इंदू कैपिटल अकाउंट 28,000, विजय कैपिटल अकाउंट 21,000 और पवंस कैपिटल अकाउंट 21,000। क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, अमित, सुमित और कियारा वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको कमीशन बताना है और जो कमीशन का आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, दैट इज 1,20,000, राइट। और यहीं पे एक और वाला ऑप्शन भी है बेटा पी क्यू आर वाला, ठीक है, जिसमें आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, ठीक है, जिसमें पीज करंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू क्यूज करंट अकाउंट 2,000 और आर करंट अकाउंट 1,000 आंसर है। क्लियर बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ठीक है, एल एम एन पार्टनर्स है बेटा, ठीक है, जिसमें आपको जर्नल एंट्री करनी है फॉर द अबव ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा इसमें भी ऑप्शन डी है, ठीक है। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4 लाख टू एल कैपिटल 3 लाख, एम कैपिटल 180 और एन कैपिटल 1,20,000, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस 7 में भी बेटा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो इसमें जो 7 में और वाला ऑप्शन है एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन है बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:1, ठीक है। फ्यूचर में रेशियो चेंज किया 3:1 में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन सी, इसका आंसर क्रेडिटिंग इट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके भी दो पार्ट हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है ए, डिबेंचर्स व्हिच आर पेएबल ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। इसका ऑप्शन है सी, रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। और जो यहाँ पे और वाला ऑप्शन है बेटा इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन बी, दैट डिबेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। तो डिबेंचर जो बेटा जो है डिस्काउंट पे हम लोग इशू कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की।
तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ठीक है, उसके लिए आपको केस स्टडी दे रखी है, ठीक है, नित्या, सेरी और इशिता वाली। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, वो है सी, दैट इज 20,000। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, इसमें आपको एवरेज पीरियड बताना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए, तो इसमें आंसर आएगा बेटा ऑप्शन बी, दैट इज 4.5 मंथ्स। एंड ऑफ द क्वार्टर है बेटा। ठीक है। अब यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, एन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली होल्ड अप, ठीक है, ऑन विच 6 हैज बीन पेड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है बेटा वो है ऑप्शन ए, दैट इज ₹4। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, ठीक है, 12 में 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार वाला है बेटा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1600। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा खुशी, नमिता और मानवी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बेटा 13 का वो होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 8,750। क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, ठीक है, 14 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 जो एजर्सन और रीजन का है बेटा। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, इसके दो पार्ट है। पहला, आयशा लिमिटेड फॉरफिटेड 1,10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो इसमें जो अमाउंट फॉरफिटेड आएगा बेटा, ठीक है, वो आएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 5,50,000 रुपीज। ठीक है। और यहाँ पे जो और वाला केस है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, जिसमें लिखा कंपनी कैन नॉट रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये आपके हो गए एमसीक्यू सेट सेकंड के। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है बेटा तरुण, अभिषेक, कमल और विवेक वाला रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें कमल रिटायर्ड है। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना था बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले अपने को गेनिंग रेशियो निकालना था। ठीक है, और गेनिंग रेशियो होता है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे तरुण का निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 1/3 1/3 1/3 था, जिसको हम 4/12 लिख सकते हैं बेटा, माइनस करेंगे 5/12। ठीक है, और यहाँ पे ए का निकाल लेंगे 4/12 माइनस 3/12। के का निकाल लेंगे, जो रिटायर हुआ है 0 माइनस 2/12। वी का निकाल लेंगे 4/12 माइनस 2/12। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी है यानी तरुण 1/12 का गेनिंग है, सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बेटा। ठीक है, और ये 1/12 से गेनिंग है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है रिटायर हुआ है, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। और यहाँ पे जो V है वो 2/12 से गेन पार्टनर है। ठीक है, यानी 2/12 1/12 इन दोनों ने गेन किया और इन दोनों ने 2/12 और 1/12 सेक्रीफाइस किया। तो ये बेटा आपका सबसे पहले रेशो निकालना था। फिर आपकी गुडविल दे रखी थी अपना 9 लाख, राइट। तो 9 लाख का
ये फर्म की गुडविल है 1/12, ठीक है। जो टी को मिलेगा वो होगा 75,000 और ये टी का शेयर हो गया। ऐसे ही जो के है उसको 9 लाख का 2/12 मिलेगा, दैट इज 1,50,000, ठीक है। ये मिलेगा के को। अब यहाँ पे देगा कौन, 2/12 देगा ये और 1/12 देगा अपना ए, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री होगी बेटा वो होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट that is 75,000 to cage capital account that is 1,50,000 to tease capital account that is 75,000। क्लियर। तो ये बेटा 19 का ए पार्ट है। अब 19 के बी पार्ट की बात करें तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अतुल और गीता वाला है बेटा, एडमिशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 19 का बी है और वाला, इसमें ईरा जो है वो एक नई पार्टनर है, 1/4 शेयर के लिए आई है और उसका शेयर है 40,000। तो ईरा शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर is equal to 40,000 firm's total capital is equal to 40,000 into 4 that is 1,60,000, राइट। अब यहाँ पे ओल्ड रेशो थे बेटा 3:2, ठीक है। ओल्ड रेशो थे 3:2 ए और जी का। ईरा आई थी 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, 40,000 कैपिटल लेकर। तो सबसे पहले अपने को न्यू रेशो निकालना बेटा। तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लिखते हैं हम लोग, ईरा शेयर इज इक्वल टू 1/4, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 3/4 और रिमेनिंग किसका है, ए और जी का है। कुछ नहीं लिखा हो तो बेटा होल रेशो में बांट देंगे तो ए का हो जाएगा 3/4 इंटू 3/5 दैट इज 9/20, जी का हो जाएगा बेटा 3/4 इंटू 2/5 दैट इज 6/20 और ईरा का हो जाएगा बेटा 1/4 इंटू 5/5 दैट इज 5/20, ठीक है। तो न्यू रेशो हो गया बेटा 965, ठीक है। तो न्यू कैपिटल निकालनी है अपने को, न्यू कैपिटल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे जो ए है इसका शेयर हो जाएगा 160 इंटू 9/20 दैट इज 72,000, जी का हो जाएगा बेटा 160 इंटू 6/20 दैट इज 48,000 और ईरा का तो हमको पता ही है 40,000। तो ये इस तरीके से होनी चाहिए थी बेटा 60,000, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कौन कितना लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और जी, तो इसकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखी है वो है 60,000, इसकी न्यू कैपिटल होनी चाहिए नई फॉर्म में बेटा 72,000, तो ही विल ब्रिंग 12,000। जी की अगर बात करें तो जो एग्जिस्टिंग है बेटा वो 40,000 है, न्यू होनी चाहिए 48,000, तो ये 8,000 कैपिटल लेके आए, यानी आंसर होगा 12,000 एंड 8,000। क्लियर, दिस इज द आंसर। बेटा गुडविल जो होगी वो होगी सुपर प्रॉफिट का 3 इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है बेटा, दैट इज 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल गिवन है बेटा, दैट इज 50,000, और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा, तो हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 20,000 माइनस 5,000, दैट इज इक्वल टू 15,000, राइट। तो यहाँ पर गुडविल हो गया बेटा 15,000 इंटू 3, दैट इज 45,000, और एन शेयर ऑफ यानी नवीन का जो शेयर होगा वो हो जाएगा 11,250। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, राइट। तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला था, बहुत आसान सा क्वेश्चन बेटा। आपको एक सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। यहाँ पे आपको लिखना है बाय नेट प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 1,20,000। तो पहले ये जो प्रॉफिट है वो भाग देना है आपको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम लिख देंगे आशा, दिशा, राघव। ठीक है, तो आशा, दिशा जो राघव है इसको मिलेगा बेटा 40,000, और यहाँ पे 60,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे ही रखा था, 2-3-1 में बांटना है, और ये आपका 20,000। बट यहाँ पे इसको गारंटी थी बेटा 40,000 की, जो कि ए और डी के द्वारा दी गई थी 2-3 की रेशो में। ठीक है, 2-3 का रेशो का मतलब जो 20,000 है वो 2-3 की रेशो में लोग देंगे। ठीक है, 2/5 और 3/5। तो यहाँ से आप लिखेंगे लेस 8,000, यहाँ से लिखेंगे लेस डेफिशिएंसी बॉन्ड 12,000, और यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम ए 8,000, बी 12,000, राइट। और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो जाएगा बेटा इसका 32,000, इसका 48,000 और इसका 40,000। तो ये गारंटी कंप्लीट हो जाएगी, और आप 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो इस 18 में बेटा एक ऑप्शन में भी था बेटा क्वेश्चन, ठीक है। अखिल निखिल जो पार्टनर्स थे, तो अगर किसी ने ये किया है, इसमें भी आपका जो है P&L एप्रोप्रिएशन ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो सैलरी थी वो दोबारा ऐड कर दी, तो टोटल प्रॉफिट हो गया बेटा 1,29,200। यहाँ पे निखिल की सैलरी 9,200। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ए को मिलेगा 6,000, एन को मिलेगा 4,800, तो टोटल हो जाएगा 10,800। और यहाँ पे आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे ए और एन को। ठीक है, ये हो जाएगा 65,520 और 43,680, राइट। टोटल जो होगा आंसर बेटा हो जाएगा 10,9200। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बंद कर दिया। क्लियर। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो बेटा देखो जो क्वेश्चन नंबर 20 है कुबेर लिमिटेड परचेज। ठीक है, तो इसमें हमें बुक्स ऑफ कुबेर में जर्नल एंट्री पास करनी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो पहली जर्नल एंट्री होगी बेटा
वो होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, that is 10 lakh, right? To sundry liabilities account, that is 1 lakh. To Amrit Limited, that is 8 lakh. To capital रिजर्व अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा बेटा 1 लाख। तो इस क्वेश्चन में आपका कैपिटल रिजर्व निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसको पे करना है, तो इसको पे करने के लिए हम करेंगे बेटा एंट्री अमृत लिमिटेड डेबिट 8 लाख, सॉरी क्योंकि डिस्काउंट पे है तो यहाँ पे डिस्काउंट पे आएगा, डिवेंचर इसको डिस्काउंट पे चुके हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक अकाउंट 2,60,000 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट दैट इज 6 लाख, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी और नंबर ऑफ डिवेंचर जो निकलेंगे बेटा वो निकलेंगे 6,000 इंटू 100, आप यहाँ पे लिखेंगे 6,000, 10 आप यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर है। तो आपको ये दो एंट्री पास करनी है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 5,40,000 दैट इज 8 लाख माइनस 2,60,000 जो चेक से पे किया है अपॉन में 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर नंबर 20। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपका बैलेंस शीट का है, ठीक है, जिसमें हमें शेयर्स कैपिटल को शो करना है बैलेंस शीट में। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन है उन्नति लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बना दी है और उन्नति लिमिटेड की पर्टिकुलर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड और इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट लिखनी है शेयर कैपिटल की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 58,000 इक्विटी शेयर्स है, राइट। ये क्वेश्चन कहाँ किया था, ये रहा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप लिख देंगे बेटा 5,71,000। अब देखिए कैसे आया, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अथॉराइज्ड कैपिटल ही लिखनी है, राइट। तो अथॉराइज्ड कैपिटल में आप क्या लिखेंगे, अथॉराइज्ड कैपिटल में लिखेंगे बेटा 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है, दैट इज 8 लाख और यहाँ पे बंद। अब इशूड कैपिटल की बात कर लेते हैं। इशूड कैपिटल में आप क्या लिखेंगे बेटा, एप्लीकेशंस जो मंगाई है वो 60,000 शेयर्स के लिए, तो आप लिखेंगे 60,000 शेयर्स रुपीज 10 ईच दैट इज 6 लाख, यहाँ पे बंद। अब बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल की। अब सब्सक्राइब जो कैपिटल है बेटा, ये सब्सक्राइब किए हैं 58,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सारा पैसा मंगाया गया, सारा आ भी गया, 3,000 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं आया। तो यहाँ पे बात करें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ये है आपका 55,000 शेयर्स ऑफ
रुपीज 10 ईच, ठीक है, दैट इज 5,50,000 कि 58 में 3,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया और उनको हमने फोरफिट भी कर दिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एड शेयर फॉरफिचर अकाउंट या फॉरफिटेड अकाउंट जो आप लिखते हो, ठीक है, दैट इज 3,000 इंटू 7 यानी 21,000। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट 5,71,000 जो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में शो किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे ये बैलेंस शीट बनाकर दिखानी थी। क्लियर है बेटा? बड़ा आसान सा मेरे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन था और सबको पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। तो आई होप आप लोगों ने किया होगा। तो बेटा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है जिसमें ABC 3 पार्टनर है और B की डेथ हुई है एंड वी हैव टू प्रिपेयर B कैपिटल अकाउंट, राइट। तो एक बार बना के देखते हैं बेटा B का कैपिटल अकाउंट कितना आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस BD, जो B का कैपिटल का बैलेंस है, अमाउंट है बेटा 2 लाख। फिर यहाँ पे बाय जर्नल रिजर्व, ये बेटा इसका शेयर बनेगा 1 लाख। फिर इसके बाद इसका बेटा जो है ना गुडविल दे रखा है जो इसको देंगे गेनिंग पार्टनर, एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे आप यहाँ पे 16,000, सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे आप यहाँ पे दैट इज 8,000, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये निकलेगा बेटा 2 लाख रुपए इसका अमाउंट था कैपिटल का, 12% रेट दे रखा है बेटा, 3 मंथ का निकलेगा। तो अमाउंट आएगा बेटा 6,000 ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है हमें, तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट के नाम से एंट्री करेंगे आप, ठीक है। आप लिखेंगे करंट ईयर की टोटल सेल्स, ठीक है, 3 महीने की जो है दैट इज 1,25,000 इनटू में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट इज 1/4 25%, ठीक है, इनटू 2/5 बी का शेयर। तो बेटा ये आएगा 12,500 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट बनेगा बेटा इट विल बी 3,42,500 और यहाँ पे आप इस अकाउंट को बंद कर देंगे टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये होगा आपका 3,42,500 और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। तो ये बी का कैपिटल अकाउंट बनेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 के ए पार्ट की, ठीक है, जिसमें बेटा 3 पार्टनर हैं के, आर और एम, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और उसमें से आर रिटायर हो जाता है। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे देखिए क्रेडिट साइड में केवल एक ही चीज जाएगी, वो है बाय क्रेडिटर्स 10,000 और डेबिट साइड में भी केवल एक ही चीज जाएगी, वो है स्टॉक 10,000, ठीक है। और इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना तो फर्म को प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन से, ना फर्म को लॉस होगा। तो ये 10,000 से ही बंद हो जाएगा। अब इसके बाद बताते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बेटा आप बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे एज यूजुअल, दैट इज 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। फिर यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे बेटा इनकी रेशो में 60,000, 36,000 और 24,000, ये 5:3:2 की रेशो। अब इसके बाद आप लिखेंगे बाय केज कैपिटल अकाउंट, अपना गुडविल का ट्रीटमेंट बाय एन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे के देगा बेटा 75,000
और एन देगा 30,000 गेनिंग रेशियो में। और यहीं पे आप लिख देंगे टू आर कैपिटल अकाउंट 75,000 इसको डेबिट करेंगे, 30,000 इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना है बेटा। टोटल कैपिटल दे रखा है 2,10,000, ठीक है, जो कि नए रेशो में होगी, नए पार्टनर्स की। तो के का जो शेयर बनेगा बेटा वो बनेगा 2,10,000 इंटू 5/7, दैट इज 1,50,000। और एन का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 2,10,000 इंटू 2/7, ये बनेगा 60,000। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो नई फर्म में कैपिटल होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 1,50,000 के की और 60,000 एन की। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो हमारा आर है इसका अकाउंट बंद कर देते हैं। तो 2,61,000 इसका टोटल बनेगा और यहाँ पे आप लिखेंगे टू आर लोन अकाउंट। $2,61,000 से आर का लोन अकाउंट बना के आपने कैपिटल अकाउंट को बंद कर दिया आर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले बात करते हैं के की। ठीक है, जो के की टोटल कैपिटल लगी है वो लगी है 1,80,000 क्रेडिट में है, 75,000 आपका डेबिट में। तो इसका बैलेंस बच रहा है 1,05,000, जो कि नई फॉर्म में होना चाहिए 1,50,000। इसका मतलब ये कैश लेके आएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ये 45,000 कैश लेके आएगा बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले इसको बंद कर दें, चलिए 2,25,000 यहाँ पे 2,25,000। ठीक है, अब बात करते हैं एन की। एन का अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रेडिट में है 144 और यहाँ पे इसका 30, तो इसका मतलब इसका बैलेंस बचा है बेटा 1,14,000, जबकि होना चाहिए कितना इसका बेटा 60,000। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये कैश लेके जाएगा, विड्रॉ करोगे 54,000 से, और यहाँ पे इसका भी कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा बेटा 1,44,000 से, 1,44,000 से। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट। अब बात करते हैं इसके बी पार्ट यानी एडमिशन के क्वेश्चन की। हमें केवल जनरल एंट्री पास करके दिखानी है, तो सबसे पहले एंट्री होगी बेटा इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की। आप लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, यानी 3:2 का रेशो है। ठीक है, ए और बी का, तो आपने वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉस दे रखा है बेटा बैलेंस शीट की असेट्स में, जिसको हमने वन पार्टनर सोल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर नया पार्टनर आता है, उसकी एंट्री करनी है आपको कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दैट इज 50,000। ठीक है, फिर तीसरी एंट्री बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दैट इज 30,000 20,000। ठीक है, इसके बाद रिवैल्यूएशन की बात करें तो उससे पहले एक है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है,
इसके बाद रिवैल्यूएशन की बात करें तो रिवैल्यूएशन में केवल एक ही एंट्री होगी, वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस हो गया है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट 7200, 4800 और 12। ठीक है, ये हमारी लॉस की एंट्री होगी। केवल 1 2 3 4 5 6 मार्क्स 6 एंट्री आपको पास करनी थी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अगर मैं होता तो बेटा मैं यही वाला करता। ठीक है, 1 लाख शेयर्स ₹10 each plus 1 rupees premium। अमाउंट इज पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, दैट इज 3 + 1, 4 ऑन अलॉटमेंट और 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी अप्लाइड की कितने शेयर्स 1,50,000 और अलॉट हुए कितने बेटा 1 लाख, यानी सबको हमने प्रोराटा बेस पे इशू कर दिया। तो पहली 3 एंट्री तो बिना किसी चीज के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका 6 लाख टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख, यानी 150 इंटू 4। फिर यहाँ पे बेटा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1 लाख इंटू 3 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख इंटू 1 लाख। ठीक है, और 2 कॉल इन एडवांस। ठीक है, दैट इज 50,000 इंटू 4 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू की एंट्री करो बेटा 4 लाख, दैट इज 1 लाख इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। ठीक है, अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना के देख लेते हैं। ठीक है, छोटे से वर्किंग नोट। सबसे पहले बेटा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अपना इशूड, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड दे रखा है, तो नंबर ऑफ शेयर इशूड ये आएगा बेटा 100/150 इंटू 600, दैट इज 400 शेयर्स। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाएगा 600 इंटू 4 2400। एप्लीकेशन मनी यूज हो जाएगा बेटा 400 इंटू 4, दैट इज 1600। ट्रांसफर टू कॉल्स हो जाएगा 200 इंटू 4, दैट इज 800। ये सेकेंड वर्किंग नोट, ये फर्स्ट वर्किंग नोट। थर्ड वर्किंग नोट में अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स, that is 400 into 4 1600 less received on application, that is 200 into 4 800 is call in एरियर। ठीक है, तो 800 रुपये कॉल इन एरियर बेटा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं
बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कोलिन एरियर अकाउंट डेबिट, कोलिन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल पे आना था बेटा आपका 4 लाख रुपीज, 4 लाख, उसमें से आपका 2 लाख रुपए एडवांस आ रखा था बेटा, 800 आपका कोलिन एरियर, तो यहाँ पे आएगा बेटा 1,99,200। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि जब इन्होंने अमाउंट पे नहीं किया, ठीक है, तो कंपनी ने यहीं पे जो है ये शेयर्स प्रॉफिट कर लिए, तो प्रॉफिट की एंट्री हम यहां कर देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 400 इंटू 7, 2800, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, 2400 था, ठीक है, 2400 में से जो 400 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा, 400 शेयर्स पे एप्लीकेशन का, तो वो हमें फॉरफिट नहीं करना, तो यहाँ 2000 आएगा बेटा, तो यहाँ पे 2 शेयर कोलिन एरियर, ठीक है, 800, राइट। अब इन्होंने लिखा है इसमें से जो 50% शेयर है बेटा वो आपने रीइश्यू कर दिए, आप यहाँ करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज 200 इंटू 8, 1600 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, दैट इज 200 इंटू 2, 400 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000, ठीक है। फिर आप लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, तो 200 से उस पे कैपिटल रिजर्व निकलेगा, दैट इज 600 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। हम बात करते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसके पार्ट बी की। देखिए पार्ट बी में भी क्या था, आपको 2 केस दे रखे थे अलग अलग, जिसमें आपको 3 एंट्री पास करनी थी, फॉरफीचर की, रीइश्यू की और कैपिटल रिजर्व की। ठीक है, तो उसकी एंट्री एक बार देख लेते हैं क्या क्या होंगी बेटा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। बी में जो फर्स्ट केस है उसमें पहली एंट्री होगी बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कोलिन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरफीचर में आप लिखेंगे बेटा 10,000 इंटू 8 और कोलिन एरियर में लिखेंगे आप 10,000 इंटू 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट में 80,000 और कोलिन एरियर में लिखोगे आप 20, राइट। अब इसके बाद इसमें से 60% यानी 6,000 शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, तो रीइश्यू की एंट्री करोगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, 7 रुपीज ईच है, तो 6,000 इंटू 7, ठीक है, 42,000 आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, दैट इज 6,000 इंटू 3, 18,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा बेटा 60,000, राइट। अब इसमें आप एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व की, तो आप लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट,
ठीक है, दैट इज 6000 इंटू आपका हो जाएगा 5, तो यहाँ पर कैपिटल में आ जाएगा बेटा 30,000। ठीक है, यहाँ पे 6000 इंटू 10। तो ये आपका जो 23 का बी पार्ट है उसमें पहला पार्ट था। अब बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपकी जो एंट्री होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 800 इंटू 8, 6400 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, दैट इज 800 इंटू 5, 4000 टू कॉलिंग एरियर अकाउंट, 800 इंटू 3, 2400। ठीक है, इसके बाद आपने सारे के सारे शेयर्स इशू कर दिए 12 रुपीज पे। आप एंट्री करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 12, 9600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 800 इंटू 10, 8000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट इज 800 इंटू 2, 1600। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक लास्ट एंट्री आप पास करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 4000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज 4000। ये आपकी लास्ट एंट्री हो जाएगी, वही 800 इंटू 5, सारे का सारा आपका कैपिटल। ठीक है बेटा, तो बेटा बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है, जिसमें हमें डिजिलेशंस की एंट्रीज पास करनी है। मीता और सोनू दो पार्टनर्स हैं, राइट। तो सबसे पहला जो केस है बेटा, इसमें वही लिखा है कि क्रेडिटर्स है 90,000 की, जिन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग ले ली है 2 लाख की इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। 90,000 के क्रेडिटर्स और बेटा लैंड एंड बिल्डिंग ली है 2 लाख रुपए की फुल सेटलमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री है उसमें हमें लिख रहा है नो एंट्री टू बी पास्ट, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो आंसर केवल यही लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा सोनू ने असेट्स लिए है, तो आप एंट्री करेंगे सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट होगा बेटा 40,000। ठीक है, जो थर्ड है बेटा, इसमें जो है सोनू ने यहाँ पे अपनी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट 1800। तो यहाँ पे फोर्थ एंट्री की बात करें बेटा, फोर्थ एंट्री में आप लिखेंगे मीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 11,000। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं फिफ्थ एंट्री की। तो फिफ्थ एंट्री होगी बेटा आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू
सोनूज कैपिटल अकाउंट, सोनू ने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया है, तो फर्म क्या करेगी बेटा, सोनू को 20,000 पे कर देगी। और जो लास्ट है बेटा वो है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, that is 50,000 to Mita's capital account, 25,000 to Sonu's capital account, that is 25,000। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, जिसमें इस डिबेंचर से क्वेश्चन था बेटा, आपको 3 अलग अलग जर्नल एंट्री पास करनी थी अलग अलग केस में। तो जो केस फर्स्ट है बेटा, उसकी जो एंट्री होगी वो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,20,000। ठीक है, और यहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,20,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 2 lakh टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10,000। ये आपका केस फर्स्ट है, जो आपकी एंट्री होगी केस फर्स्ट में। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं और प्रीमियम पे रिडीम करने हैं। तो पहली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,90,000। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,90,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 30,000 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 2 lakh टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 20,000। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका केस सेकंड। अब बात करते हैं केस थर्ड की जर्नल एंट्रीज की। तो केस थर्ड में एट पार पे है इशू बट रिडीमेबल है प्रीमियम पे। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए, और फिर यहां लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट that is 20,000 to percentage डिवेंचर अकाउंट 2 लाख टू प्रीमियम ऑन
रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, दैट इज 20,000। ठीक है, तो ये था बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का। ठीक, बहुत आसान सी एंट्री दे रखी थी। आई होप आप सबको 6 मार्क्स मिले। ठीक है, अब आप स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पार्ट बी। तो बेटा आप बात करते हैं अपने पार्ट बी की। ठीक है, पार्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर 27 उसके 2 पार्ट हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, 27 का जो ए पार्ट है उसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अब यहाँ पर और में भी दिया हुआ है बेटा, मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है, वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होने जा रहा है बेटा वो है ऑप्शन सी। अब इसके भी 2 पार्ट है, तो ए में भी सी है, देखिए यहाँ पे भी। ठीक है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी और में एक और ऑप्शन दे रखा है बेटा आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो बी का है उसका आंसर होगा बी। ठीक है, दैट इज करंट रेशियो इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। तो गलत है बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 29 का वो है डी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, 30 में आपको निकालना था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज ₹3 लाख। ठीक है, तो ये सारे आपके एमसीक्यू हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, जिसमें आपको हेड्स और सब हेड्स बताने हैं। तो पहला जो आइटम दिया है बेटा वो है चेक और ड्राफ्ट ऑन हैंड। चेक और ड्राफ्ट ऑन हैंड। ठीक है बेटा, जो इसमें हेड्स बनेगा वो बनेगा करंट असेट्स। ठीक है, और सब हेड बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड है वो है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखिए इस वाले पेपर में, ठीक है, आपको जो वर्क इन प्रोग्रेस दिया है बेटा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है, हेड है एक्सपेंसेस, और सब हेड में आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता बेटा फिर तो ये बैलेंस शीट की असेट्स का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर है वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसके बाद जो थर्ड आइटम है बेटा वो है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब इसका जो हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, और यहाँ पे आएगा सब हेड्स में रिजर्व एंड सरप्लस। ये तो आपको पता होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत बार किया। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 31। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में एक टेक्निक आपको पूछी गई है। ठीक है, विच इन्वॉल्व रीग्रुपिंग ऑफ डाटा बाय एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिकल रिलेशनशिप। तो उस टेक्निक का नाम है बेटा अकाउंटिंग रेशो। तो हम लोग इस क्वेश्चन में जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं वो है बेटा अकाउंटिंग रेशो। और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, देखिए आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, कोई 2 ऑब्जेक्टिव आपको बताने थे। पहला है स्टडी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी थ्रू
अकाउंटिंग रेशो। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है बेटा वी कैन स्टडी द सॉल्वेंसी कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी। तीसरा है इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस ऑफ अ कंपनी थ्रू रेशो। और चौथा है बेटा मेक कंपेरेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू अकाउंटिंग रेशो। तो कोई भी दो ऑब्जेक्टिव आपको इनमें से बताने थे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, जो कि आपका रेशो का क्वेश्चन है और इसमें भी दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक में आपको वैल्यू निकालनी है, दूसरे में आपको बताना है कि रेशो में क्या चेंज आएगा, कुछ ट्रांजैक्शन से या फिर नहीं आएगा। तो 33 का जो ए है, ठीक है, जिसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है। तो बेटा यहाँ पे आईटीआर दे रखा है आपको 4 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है। तो सबसे पहले बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज 10 लाख इंटू 20/100। तो ये हो गया बेटा 2 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं, दैट इज आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 10 लाख माइनस 2 लाख, यानी 8 लाख रुपए आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आईटीआर दे रखा है बेटा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, तो यहाँ पे आईटीआर की वैल्यू दे रखी है 4, आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा 8 लाख। ठीक है, तो आपका एवरेज इन्वेंटरी हमें निकल जाएगा यहां से। तो ये हो जाएगा बेटा एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए एक चीज और दे रखी है कि भाई जो ओपनिंग इन्वेंटरी है दैट इज 25% ऑफ इन्वेंटरी एट द एंड। तो लेट इन्वेंटरी एट द एंड इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा ओपनिंग इन्वेंटरी हो जाएगी 1/4x। ठीक है, अब एवरेज निकलता है बेटा x प्लस 1/4x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, एवरेज इन्वेंटरी जो यहां पे आया था 2 लाख के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 5/4x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, इससे आपका x की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख इंटू 4/5। ठीक है, 80,000। तो x हो जाएगा बेटा आपका 3,20,000, यानी आपका x क्या माना था हमने एंड वाला, तो इसकी वैल्यू आ गई 3,20,000 और इसका 1/4। ठीक है, यानी आपका जो ओपनिंग इन्वेंटरी है वो हो जाएगा 80,000। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस वाले का। अब इसी में देखिए एक और वाला क्वेश्चन भी है बेटा, डेट इक्विटी रेशियो देखा बेटा 2:1। आपको रीजन भी बताना है और बताना है जो ट्रांजैक्शन है उनसे जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है बेटा लिखा है कन्वर्जन ऑफ 3 लाख रुपीस डिबेंचर्स, ठीक है, इनटू इक्विटी शेयर्स। तो जो इसमें फर्स्ट है बेटा और वाला क्वेश्चन है इसी का। ठीक है, इसमें डिक्रीज होगा। ठीक है, जो डेट इक्विटी रेशियो वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारी डेट की वैल्यू हो जाएगी कम और इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा। तो हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो वो डिक्रीज होगा। फिर है बेटा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो सेकंड है, इसका आप लिखोगे नो इफेक्ट। ठीक है, इससे हमारे रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ना तो ये डेट को और ना ही इक्विटी पे कोई इफेक्ट डालता है। फिर आगे बेटा देखिए क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है रिडेम्पशंस ऑफ रुपीस 10 लाख 11% डिबेंचर्स। यहां पर हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, मतलब डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी। तो यहां पे हमारा जो डेट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से वो हो जाएगा कम। ठीक है, शेयर होल्डर फंड रहेगा सेम। तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर आएगा बेटा वो होगा डिक्रीज, क्योंकि इससे हमारे जो डेट है वो कम हो रहा है, शेयर होल्डर फंड रिमेन्स कांस्टेंट, इक्विटी रिमेन कांस्टेंट।
अब यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है बेटा इसका, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4 लाख, ठीक है। तो इसमें भी जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आएगा नो इफेक्ट, वो आएगा नो इफेक्ट, क्योंकि इससे ना तो आपकी डेट पे ना इक्विटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 की, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको बताना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, फाइनेंस अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमें जो है 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। एक बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक बनेगा मशीनरी अकाउंट। तो पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 60,000 और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। तो ये हो गया बेटा 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे 1,10,000। अब यहाँ टू बैलेंस सीडी आपको दे रखा है बेटा, यानी क्लोजिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दैट इज 90,000। तो यहाँ पे निकलेगा बेटा टू मशीनरी अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर है कि जो इस साल हमने मशीन बेची है उसका कितना डेप्रिसिएशन था। तो इसका मतलब उसमें जो डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफर किया वो था बेटा 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे 1,10,000 से ये बंद हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मशीनरी अकाउंट की। तो हमारे पास मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना बेटा, 20 लाख का, 20 लाख का, ठीक है। अब इसमें से बताया कि 4 लाख की मशीन आपने बेच दी, ठीक है, 30,000 प्रॉफिट के। तो अब देखिए इसी मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगा होगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो यहाँ पे आएगा 20,000, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने 30,000 प्रॉफिट पे बेची है, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट में लिखेंगे बेचकर आया होगा आपके पास 4,10,000, ठीक है। फिर इसके बावजूद आपके पास बैलेंस कितना बचा, 28 लाख। ये भी आपको क्रेडिट साइड ही लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पे जो 4,10,000 की मशीन बेची है 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो आप लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन दैट इज 30,000, राइट। तो यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा बेटा टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीन। तो हमने यहाँ परचेज की है मशीन बेटा कितने की, 12 लाख की, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा 32 लाख 30,000 और यहाँ पे भी हो जाएगा 32 लाख 30,000। तो ये आपका जो है मशीन अकाउंट बंद हो गया। अब हमें देखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना है। तो यहाँ पे इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो में सेल ऑफ मशीन से हमारे पास पैसा आया कितना बेटा, 4,10,000। आउटफ्लो की बात करें तो परचेज ऑफ मशीन से हमारा पैसा गया कितना बेटा, 12 लाख। तो ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा नेट इफेक्ट पड़ा होगा बेटा वो पड़ा होगा 7,90,000, वो भी नेगेटिव। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 7,90,000, ये इन्वेस्टिंग करेगा। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। तो इनफ्लो में यहां पर आएगा बेटा आपका इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करके बेटा हमारे पास 30 लाख रुपीज आया, ठीक है। अब आउटफ्लो की बात करें, आउटफ्लो में सबसे पहले बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, ये आपका 20 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है बेटा 10% जो रिडीम किए हैं, तो 20 लाख पे 10%
दैट इज 2 लाख रुपीज, ये भी आपने पे किया होगा, तो टोटल 22 लाख आपने पे किया है। फिर इसके बाद बेटा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वो है बेटा 5,50,000। इसके साथ साथ बेटा आपका जो है डिविडेंड पेड दे रखा है, अमाउंट है 3 लाख। तो ये जो टोटल आउटफ्लो है बेटा ये होगा 30,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे आउटफ्लो में आप लिखेंगे 30,50,000। तो ये नेट रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पे भी आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दैट इज 50,000, ठीक है। ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, ठीक है बेटा। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।